सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अपने ठीक ठाक काम चल रहा होगा आपका। सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे अभी देश की हालत चल रही है, उसमें सब आप भगवान की कृपा से अच्छा ही सबका चल रहा होगा। दोस्तों, मैंने जो पहली वीडियो डाली थी अपने ब्लॉग चैनल पे, टॉप वायरल ब्लॉग में, और वो जो वीडियो उसमें आपने मुझे बहुत प्यार दिया। आप मेरी वीडियो को अभी तक भी देख रहे हैं। वो मैंने पहली बार ट्राई किया था, पहला ब्लॉग था मेरे इस चैनल पे। आज मैं दूसरा ब्लॉग डालने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देंगे और आप देखेंगे इसको, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपके प्यार से ही मैं देखिए अपना चैनल आगे बढ़ा पाऊंगा। तो मैं आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होगी, जैसी भी कोई वीडियो होगी जिसमें इंफॉर्मेशन दे सकूं आपको, जो आज की वीडियो होगी, आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो में कि जब हम 40 साल के हो जाते हैं, मैं भी देखो 40+ ही हूँ, और जब हम 40+ हो जाते हैं, हमारे दिमाग में कई तरह के चेंज आते हैं, हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा। हमारा दिमाग है, हमारी बॉडी चेंज हो रही है, हमें कई तरह की दवाइयाँ खानी पड़ती है, हमें कई तरह की बीमारियां लग जाती है। उन बीमारियों से भी हमें बचना है और दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी है। ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? अभी जो देश की कंडीशन चल रही है, सब कुछ महंगा हो गया है, तो हम सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी को कैसे अच्छा रखें। जैसे मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास वाले ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते हैं। जितनी महंगाई है, उतनी अर्निंग नहीं है जितनी महंगाई है। सब चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ है, कुछ जम करके कुछ कंडीशन ऐसी बनी हुई है। जैसे हमारे पंजाब में भी जैसे बहुत सारी बरसात हुई, सारी खेती बाड़ी खराब हो गई है। फसल खड़ी थी, फसल तो कटने वाली थी, वो सब खराब हो गई। अभी जो मैंने वीडियो में देखा है कि अभी जो ओले गिरे थे, जो हमारे पंजाब में लोग गड़ेमारी बोलते हैं उसको, वो गिरे, उसके चलते कितनी खेती खराब हो गई। और वो ओले गिरे थे, जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो गिरे थे, वो देखो 5-6 दिन हो गए बरसात हुई को। और वो अभी एक वीडियो में मैंने देखा था, और खुद भी मैंने कई वीडियो में देखा है, वो जो टुकड़े हैं वो मिट्टी के नीचे ऐसे ही पड़े हैं, वो पिघल नहीं गए, यानी कि वो पिघले नहीं है। देखो, बर्फ तो पिघल जाती है जमीन पर लगते ही, देखो बर्फ पिघलने लगती है। वो है भी तो मिट्टी है, मिट्टी में लग के बर्फ पिघलने लगी। पर वो जो चीज़ है वो पिघली नहीं है, उसके चलते देखिए उसमें क्या है। जैसे जो वीडियो में मैंने देखा है कि बोल रहे थे, बिल गेट्स है जो इंडिया के हाथ धो के पड़ा हुआ है, उसने ये कोई नए कोई एक्सपेरिमेंट किया है, उसके चलते ये नकली बारिश हुई है। उस बारिश के चलते देखो जो टुकड़े गिरे हैं बर्फ के, वो पिघले नहीं, वो जमीन के नीचे से ऐसे ही निकल रहे हैं, जैसे कुछ प्लास्टिक के हो ना, ऐसे बने हुए ऐसे निकल रहे हैं। मैंने कई वीडियो में देखा है। तो मैं अपने ये बात करते करते अपने टॉपिक्स में थोड़ा इधर आ गया, क्योंकि मुझे भी टेंशन है कुछ, क्योंकि हमारे पंजाब में ऐसा हुआ है तो मुझे भी तो टेंशन होती है। चलिए मैं आपको उस टॉपिक पे ले चलूँ। मैं आपको बता रहा था 40 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं, तो वही चेंजेस के बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। आपको अपने शरीर को, अपने दिमाग को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे ठीक रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जल्दी उठिए। तो हमें ना जल्दी इसलिए उठना पड़ेगा क्योंकि हमें ताज़ी हवा लेनी चाहिए, हमें थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए उठ के। जल्दी उठो, अपना मोबाइल मत उठाओ। जैसे आजकल मोबाइल का ट्रेंड चल रहा है ना, हर कोई मोबाइल पे चिपक रहा है, मैं देखूँ ये हो रहा है। पहले अपने बारे में सोचो, दुनियादारी के बारे में फिर सोचना। पहले अपनी बॉडी के बारे में सोचना चाहिए। अपने जो भी हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके बारे में चलो, पहले अपने शरीर के बारे में सोचो, बाद में उनके बारे में सोचना। अपने दिमाग के बारे में सोचो। हमें कई तरह की परेशानियां आती हैं, हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और भी कई तरह की परेशानियां हमें होती हैं। हमें हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं कि हमें दवाई खानी पड़ती है। हम ये सोचते हैं अब तो बूढ़े हो गए, दवाई खाएंगे, पर ये गलत बात है। दवाई खानी ऑप्शन दूसरी है। पहले अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए हमें खुद से प्रयास करना चाहिए, हमें खुद से करना चाहिए कि हम दवाई हमें कम से कम खानी पड़े। दवाई भी खानी ठीक नहीं है। देखो, जो तो ऐसे रोग हैं जिनको हमें डेली लाइफ में अपने शरीर को चलाने के लिए दवाई खानी पड़ती है ना, वो तो अलग बात है। पर जैसे आप कुछ भी, आपको जुकाम हो गया, हल्की सी कोई भी चीज़ हो गया, आप उठ कर दवाई खा लेते हैं, नहीं। आपकी बॉडी के जो ऑर्गन है अंदर से, वो हमारी बॉडी थोड़ी ओल्ड एज की तरफ जा रही है, इसलिए हमें अपने जो ऑर्गन है उनको भी ठीक रखने के लिए ज़्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए। आप सुबह उठ के अपने मोबाइल को मत देखें, पहले एक्सरसाइज करें, कुछ योगा कर लें, कुछ इधर उधर टहल लें। 1 घंटा टहलना चाहिए धीरे धीरे। आप ज़्यादा नहीं चल सकते, धीरे धीरे टहल लीजिए, पर आपको टहलना जरूरी है। मीठा तो कम खाना ही चाहिए। जैसे डायबिटीज़ तो आजकल हर इंसान को है, छोटे बच्चों, डायबिटीज़ तो छोटे बच्चों तक को है।
तो इसीलिए बड़ों को तो बच के रहना चाहिए। और बोलते हैं जैसे कि कोई भी डाइटिशियन है, कोई डॉक्टर है, वो बोलते हैं कि जैसे ना ये होता है जो नमक होता है, नमक भी कम खाओ। वैसी बात ठीक है, कम खाना चाहिए, अपनी बॉडी तो उसके हिसाब से बनाती है ना। तो अब कुछ फ़ोन मत चलाइए। और दूसरा पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, वो पॉइंट ये है कि एक्सरसाइज करिए। आपको थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम कर लो, या प्राणायाम कर लो, या इधर उधर थोड़ा टहल लो। अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना के रखो, क्योंकि हमारा शरीर जो है ना, वो कुछ बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है, जिससे हमारे अकड़नी स्टार्ट कर जाती है बॉडी। उसको ऐसे करोगे, अनुलोम विलोम से करोगे, प्राणायाम करोगे, योगा करोगे, तो आपकी बॉडी लचकदार रहेगी, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोशिश करोगे अपना शरीर को मोटा मत होने दो। जितना मोटा होगा शरीर, उतने उसमें बीमारियां आएंगी, शरीर सुस्त हो जाएगा। इसीलिए उसको एक्सरसाइज करो, अपने बॉडी को मेंटेन रखो। तीसरा पॉइंट ये है कि नाश्ता आप अच्छा करें। नाश्ते में आप ओट्स खा सकते हैं, या और भी लाइट खाना, दलिया खा सकते हैं। पर नाश्ते में आपको कम से कम 3 रोटी तो खानी चाहिए। जैसे कि ये हमारे मिडिल क्लास मीडियम फैमिली की डाइट होती है रोटी। तो रोटी में हमें 3 रोटी सुबह में खानी चाहिए। सुबह का नाश्ता तो आपको पेट भर के ही खाना चाहिए। जैसे कि पर दोपहर में आपको कुछ लाइट ले लें, सैलेड वगैरह ले लो, वो बहुत अच्छा रहता है। और आपको ये हो ना, नाश्ता बहुत अच्छे तरीके से खाना, कोई तली हुई चीज़ नहीं खानी है। जैसे हमें कई आदत होती है ना, सुबह सुबह कईयों को परोठे खाने हैं। परोठे कई तो पूरी खाते हैं सुबह सुबह उठ के। पूरी खाना बहुत खतरनाक है, उसमें तो पूरी तेल ही तेल होता है। और कैस्ट्रॉल की बीमारी होगी, फिर आपको हार्ट की बीमारी तो होती ही होती है। इसलिए नाश्ता अच्छा करें, हल्का करें, और जिसमें बहुत सारा प्रोटीन विटामिन हो, वो वाला करें। और चौथा पॉइंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। हमारी बॉडी जैसे ओल्ड एज की तरफ जा रही है, उसमें कई तरह की प्रॉब्लमें आती हैं। जो बॉडी का पानी वो कम होने लगता है, उसमें उससे क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन में प्रॉब्लम आने लगती है। इसीलिए आप पानी को ज़्यादा पिए। पानी को आप इतने हिसाब से पिए कि आपको 10 लीटर कम से कम आपको पीना चाहिए एक दिन में। उससे क्या होगा, आपकी स्किन भी ठीक रहेगी, आपका जो चेहरा है ग्लो करेगा। और आपका जो मुंह में झुर्रियाँ पड़ती हैं बुढ़ापे के कारण, वो नहीं पड़ेंगी। तो इसीलिए आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। और उसके बाद 5वां पॉइंट ये है कि आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए। आपको हमेशा नई चीज़ें सीखते रहनी चाहिए। आपको चुपचाप शांत नहीं बैठना है, ये नहीं करना है मैं तो ये कर रहा हूँ। तो आपका माइंड है ऐसे ना, बिजी रहेगा माइंड। आप नई नई चीज़ें सीखते रहें, किसी से अच्छे स्किल सीखें, कुछ भी स्किल से सीखते रहें। जैसे बैठ के खेलना सीख लो, या और कोई बैठने वाली गेम है, दिमाग की एक्सरसाइज हो, आपको मन में खुशी मिले वो खेलने के लिए। ऐसे ऐसे कोई भी चीज़, आप चाहे किताब पढ़नी चाह रहे हो, नई किताब ले लो, उसको पढ़ते रहो, कुछ भी करो पर नया सीखो। और जो छठा पॉइंट है, जो सिक्स्थ पॉइंट है, वो मैं ये बताऊंगा कि रिश्तों को अच्छे से मेंटेन करो। क्या होता है कि हमें ये होता है ना कि जब हम 40 की एज में आते हैं, जो रिश्ते हमारे होते हैं, जो हमसे जिससे हमें कुछ जब हम 40 की एज के प्लस होते हैं, तो हमें ऐसे लगने लगता है कि मैं तो जब ये अब तो मैं 40 एज का हो गया हूँ, मुझे कौन ये करेगा, हमारे पास पैसे नहीं है, तो रिश्ते अलग कर लो। वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी को अच्छा नहीं लगता हूँ। ये सब मतलब करो। आपको रिश्ते अच्छे बना के रखने हैं, सबसे मिलना जुलना है, सबसे मिलजुल कर रहना है, नए नए दोस्त बनाओ। अपनी फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते रखो, अपने फैमिली के साथ मिलो जुलो। किसी के साथ कोई ऐसा मन मुटाव ना रखो कि उसने मुझे नहीं बुलाया तो मैं उसके ना बुलाऊं। ऐसे ऐसे आप अगर अच्छे तरीके से रहोगे किसी के साथ, वो आप अच्छा करोगे तो अगला भी आपके साथ अच्छा रहेगा। इसीलिए रिश्ते बना के रखो, आपका मन फ्रेश रहेगा। आप अकेलेपन में नहीं पड़ोगे। आप अपने आप को अकेला नहीं समझोगे। आप बोलोगे मेरे साथ सब कुछ है, सब कोई है मेरे साथ, मेरे सुख दुख में मेरा साथ देंगे। इसीलिए सबके साथ रिश्ते अच्छे बना के रखो। और जो 7वां पॉइंट है, वो ये है कि आप अच्छी नींद ले। ये नहीं कि आप लेट गए हैं बेड पे, हाँ मैं तो सोने जा रहा हूँ, और मोबाइल को देखते जाएं। आपका दिमाग थकेगा, आंखें थकेंगी। अब वो सब को जब सोने जा रहे हैं, मोबाइल को रख दो, 9 बजे बिल्कुल सो जाओ। सोना स्टार्ट करोगे तो आराम से नींद 10 बजे तक गहरी नींद में चले जाओगे, आराम से सुबह में जल्दी उठोगे। इसीलिए
रात को अच्छी नींद लो, कोई टेंशन मत लो और कोशिश करो कि मोबाइल को हाथ मत लगाओ। जो भी आपका काम है सुबह उठ के देखो। सुबह में आप जैसे मैंने बताया पहला पॉइंट है एक्सरसाइज करनी है सुबह उठ के जल्दी। अपने आप को ठीक रखो, एक्सरसाइज करो। रात को जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे ना, इसीलिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा और आपकी जो दिमाग की टेंशन है उसको निकालनी पड़ेगी। तो यही थे कुछ पॉइंट जो आपको 40+ के होने पर आपको ये कुछ पॉइंट दिमाग में रखने हैं। अपनी बॉडी को ठीक रखना है, अपने माइंड को रखना है ठीक ठाक और सब कुछ अच्छे से खाए पिए, अपने रिश्ते को अच्छा रखें। तो यही था मेरा आज का वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अब आपके लिए मैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो कुछ और लेके आऊँगा। जो भी इंटरेस्टिंग हो आप उसको ध्यान से देखना, मेरे चैनल को जरूर देखिएगा। आपने जैसे मेरी पहली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है, इस वीडियो को भी प्यार दें और ध्यान से इसकी बातें सुने। इसके ऊपर इस बातों को दिमाग में रखें, अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्ते को तंदुरुस्त बनाएं। ओके जी, नमस्ते।